तो आज हम हमारा पर्यावरण के अंदर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जिसका नाम है आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला नेम है बच्चों। तो आहार श्रृंखला क्या होती है? एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है, ठीक है, या दूसरे जीव को भोजन के रूप में प्राप्त करता है। ये मैंने छोटा सा उदाहरण दिया है। कई बार पेपर में आता है कि कोई आहार श्रृंखला का एक उदाहरण दीजिए। सबसे पहले जैसे घास है, घास को कौन खाएगा? हिरण खाएगी। हिरण को कौन खाएगा? शेर खाएगा। तो ये क्या होगी? एक आहार श्रृंखला हो गई। कौन हो गई? आहार श्रृंखला हो गई, ठीक है। आगे देखिए, एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, भाई है ना, आपको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले है ना, देखो यहाँ पे सूरज है, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। यहाँ पर सूरज है। सूरज की एनर्जी को पेड़ पौधों ने खाया, यानी पेड़ पौधों ने यूज़ किया, ये ट्रीज़ ने यूज़ किया, ठीक है। तो ये एनर्जी को यूज कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। फिर आगे जो पेड़ पौधों को खाएगा वो एनर्जी आगे जाएगी। फिर जो आगे उनको खाएगा उनके अंदर एनर्जी यानी ऊर्जा जाएगी। तो बच्चों, जो ये स्थानांतरण होता है ना, तो ये जो घटक होते हैं ना, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मतलब सूर्य की एनर्जी को पेड़ पौधों ने यूज़ किया, पेड़ पौधों की एनर्जी को शाकाहारी ने यूज़ किया, शाकाहारी को मांसाहारी ने यूज़ किया। तो बच्चों, ये जो चीज़ बन गई ना, ये जो इनको है ना, हम बोलते हैं पोषी सतर बोलते हैं, पोषी सतर। तो 3 सतर हैं इसके अंदर। कितने सतर हो गए? 3। तो बच्चों, जो मैंने ये बनाया है ना, 1 सतर, 2 सतर, 3 सतर, 3 सतर है इसके अंदर। पहला सतर में घास आ गया, यानी जो घास कौन होते हैं? ये उत्पादक होते हैं, उत्पादक। और ये कौन होते हैं? उपभोक्ता होते हैं। ये पहले उपभोक्ता होते हैं, ये दूसरे उपभोक्ता होते हैं। तो उत्पादक कौन होता है? जो पेड़ पौधे होते हैं, जो भोजन बनाते हैं अपना खुद। और उपभोक्ता कौन होते हैं? उपभोक्ता कौन होते हैं? जो पेड़ पौधों को खाते हैं। पेड़ पौधों को खाने वाले उपभोक्ता होते हैं। पहले उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता बोल सकते हैं शाकाहारी को, ठीक है। शाकाहारी कौन होते हैं? शाकाहारी होते हैं पहले उपभोक्ता। पहला उपभोग जो करेंगे वो पहले उपभोक्ता होंगे। कौन? शाकाहारी। अच्छा, कौन से पोषी सतर में आएंगे वो बताइए? पहला पोषी सतर पेड़ पौधों का आता है बच्चों। पहला जो पोषी सतर है ना, वो पेड़ पौधों का आता है। किसका आता है? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे पहले पोषी सतर में आते हैं। तो पहले उत्पादक नहीं कहेंगे हम इसको, पहले उपभोक्ता दूसरे पोषी सतर में आएंगे। दूसरी बार पोषण करेंगे वो, ठीक है। दूसरे में आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता। और ये कौन थे? ये उत्पादक थे। पेड़ पौधे क्या थे? उत्पादक थे, ठीक है। तो बच्चों देखो, इसमें यही हमने करना है। एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है, ये बात आपको याद रखनी है भैया ना। सूर्य की एनर्जी पेड़ पौधों में जाएगी, पेड़ पौधों की एनर्जी कहाँ जाएगी? जहाँ पर जो उन पेड़ पौधों को खाएगा। फिर पेड़ पौधों आगे जो पेड़ पौधों को जिसने खा लिया, मान लीजिए हिरण ने खा लिया, फिर हिरण की एनर्जी कहाँ जाएगी? शेर में जाएगी, है ना। मान लीजिए शेर को आदमी खा गया, तो शेर की एनर्जी कहाँ चली जाएगी? लेकिन ये रूल होता है बच्चों, एक रूल होता है। देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, पहले पढ़िए क्या होता है रूल। रूल क्या होता है देखिए, मान लीजिए हमारे पास पेड़ पौधों के पास 1000 एनर्जी थी। कितनी थी? 1000 एनर्जी थी। तो बच्चों, 1000 एनर्जी थी ना, उसके बाद में क्या एनर्जी होती है? अगले में कितनी जाएगी? 10% का रूल होता है, यानी अगले में 100 एनर्जी जाएगी। सिर्फ 1000 में से 100 ही एनर्जी आगे ट्रांसफ़र करेगा ये। बाकी एनर्जी तो कहाँ यूज करेगा ये? बाकी एनर्जी अपना मतलब कहने का मतलब अपनी ग्रोथ करने में, और कोई चीज़ें हैं उसके अंदर रीजनरेशन करने में, मतलब ये अपनी पूरी लाइफ में यूज करेगा। फिर आगे क्या होगा? या फिर अपने जो सिस्टम है उसके अंदर यूज करेगा। फिर आगे कितना है? 10% फिर कम हो जाएगा, यानी 10% का कितना हो जाएगा? फिर 10। आगे सिर्फ 10 एनर्जी जाएगी। पहले अगर 1000 एनर्जी थी तो तीसरे लेवल में सिर्फ 10 ही एनर्जी रह जाती है, बिल्कुल ही कम रह जाती है, ठीक है। हर पौधे ऊर्जा को एक बात और याद रखनी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई। हरे पौधे है ना, ऊर्जा की कितनी % को यूज करते हैं? 1% भाग को जो पत्तियों पर गिरता है ना बच्चों, जो पौधों की पत्तियों पर जो प्रकाश गिरता है ना, सिर्फ 1% को ही वो यूज करते हैं, सिर्फ 1% को ही। कितना?
1% को ही अवशोषित करते हैं। अगर मान के चलिए 100 जूल एनर्जी पड़ गई तो 1% कितना हो गया, 1 जूल। 1 जूल ही एनर्जी वो यूज़ करते हैं, ये याद रखना है। 10% का नियम बहुत बार पेपर में आता है, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है 10% का रूल। देखिए क्या है, एक पोषी सत्र से दूसरे पोषी सत्र में सिर्फ 10% ऊर्जा ही जाती है बच्चों। एक पोषी सत्र से दूसरे पोषी सत्र में सिर्फ 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। यानी पेड़ पौधों को जो खाएगा ना, उसको पेड़ पौधों की सिर्फ 10% एनर्जी ही मिलेगी, और उनको जो आगे खाएगा उनको फिर उनकी 10% एनर्जी मिलेगी। यानी धीरे धीरे एनर्जी जो है ना कम होती जाती है, न के बराबर होती जाती है। इसलिए सत्र सिर्फ कितने प्रकार का होता है, एक आहार श्रृंखला में बच्चों 3 या 4 ही पोषी सत्र हो सकते हैं, सिर्फ 3 या 4। उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा होती है, अतः आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 या 4 ही चरण होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। 3 या 4 के बाद में तो ऊर्जा बचती ही नहीं, याद रखना है। चलो मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ। देखिए, ये देखिए डायग्राम, ये पोषी सत्र है, ये उत्पादक होते हैं। कौन होते हैं, पेड़ पौधे। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी आते हैं बच्चों। द्वितीय उपभोक्ता कम सत्र, छोटे सत्र के मांसाहारी। तीसरे वाले कौन से हो गए बच्चों, तीसरे वाले उपभोक्ता कौन होते हैं, वो उपभोक्ता जो बड़े सत्र के मांसाहारी होते हैं, जैसे शेर। अच्छा, कई बार पेपर में पूछे जाने वाला, उत्पादक कौन से पोषी सत्र में आते हैं, पहले में आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन से पोषी सत्र में आते हैं, दूसरे में आते हैं। द्वितीय उपभोक्ता कौन से पोषी सत्र में आते हैं, तीसरे में आते हैं। ये नीचे से लेवल है ना, ऐसे जा रहा है। ये एनर्जी आगे देखो चोंच के बराबर बच गई, बिल्कुल 0 के बराबर बच गई, ऐसा। ठीक है बच्चों, आज इतना ही करेंगे। थैंक यू।